हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ फॉर कॉम्पिटिशन नाउ। अपनी जानकारियों को बढ़ाते रहिए। आगामी जो बीपीएससी के द्वारा टीचर वैकेंसी है या बिहार एसआई या बिहार पुलिस की जो वैकेंसीज आने वाली है, सबसे पहला आपका लिखित एग्ज़ाम है और उसके बाद जो कुछ प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोग खुद को अपडेट रखिए और सामान्य जानकारी को बरकरार रखनी है। तो इसी को देखते हुए आज हमने शुरू किया है जीके टेस्ट सीरीज। इसमें आपको ध्यान से डिस्कशंस को देखना है, क्वेश्चंस को देखना है और कोशिश करना है आंसर देने का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किन दो नदियों की लंबाई लगभग समान है? ऑप्शन जस्ट सामने है। बात करें गंगा, तो गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी देश में सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबाई है। सिंधु नदी की लंबाई की बात करें तो ये 2880 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शंस को अगर देखें तो बी और सी लगभग लंबाई में सेम है, तो ई इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस को ध्यान देख करके, कई डिस्कशंस को सुन करके आप बहुत सारे प्रश्न ध्यान में रख सकते हैं, इसलिए इस डिस्कशंस को ज़रूर आपको ध्यान से सुननी है। बात करें दुनिया में सबसे लंबी नदी, तो दुनिया में सबसे लंबी नदी नील है। भारत में सबसे लंबी नदी गंगा है और एशिया की सबसे लंबी नदी वांगो है। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? कम से कम उम्र कितनी निर्धारित की गई है जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश बनने के लिए, जज बनने के लिए? ऑप्शन जज सामने है। तो कई बार आप आंसर जानते हैं लेकिन आप जल्दी करने के कारण जो है ऑप्शंस को ध्यान में नहीं रख करके आप गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। न्यूनतम आयु पूछा जा रहा है, 65 वर्ष ये अधिकतम आयु है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज बन जाएंगे तो अवकाश के लिए ये 65 ईयर्स मैक्सिमम ईयर्स है, न्यूनतम नहीं है। 35 वर्ष राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु सीमा जो है 35 ईयर्स है। और ये जो सी ऑप्शन है निर्धारित नहीं है की गई है, यही राइट आंसर है। यानी उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 124(2) के अनुसार एक बार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बन जाते हैं तो वे अवकाश प्राप्ति हेतु जो मैक्सिमम आयु सीमा है वह 65 वर्ष है, तो इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, 11वां मौलिक कर्तव्य संबंधित है इनमें से किससे? 11वां मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन जस्ट सामने है। आपको बता दें कि जो शुरुआती समय में 10 मौलिक कर्तव्य थे, जिनमें 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन वर्ष 2002 के अनुसार जोड़ा गया था। तो ऑप्शंस है 86वें संशोधन अधिनियम, तो ये भी है, वर्ष 2002 में किया गया। हाँ, अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत किया गया, ये भी है। और इस मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया तो इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को, जो माता पिता ये जो संरक्षक या गार्जियन हैं, उनको प्राथमिक शिक्षा दे, इसके लिए मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 क 86वां संशोधन वर्ष 2002 के अकॉर्डिंग। तो इनमें सभी है, सो ऑप्शंस ई इज़ राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, या इन्होंने जो सर्वप्रथम जो अधिकार कर लिया था, इन्हीं के नेतृत्व में अरब का आक्रमण किया गया तो किस नगर पर किया था? ऑप्शंस ए है नीरून नगर पर, बी है सीसम नगर पर और सी है पाटलिपुत्र पर, डी है ए एवं बी दोनों पर, ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अरब का सबसे सफल और सबसे पहला आक्रमण किया गया भारत में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अगर पूछता कहाँ सबसे पहले आए तो सिंध में आए थे। अरब जो है ये सबसे पहले कहाँ आए थे? सिंध पर अपना अधिकार कर लिए और उस समय दाहिर का शासन था, लेकिन यहाँ नगर पूछा जा रहा है तो ऑप्शंस जो है नीरून नगर और सीसम, इन दोनों पर अधिकार किया था सबसे पहले, तो डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ए एवं बी दोनों, नीरून नगर और सीसम। देखिए ये तो सभी पढ़ते हैं कि सिंध पर, लेकिन क्वेश्चंस अब आपको डेप्थ पूछा जा रहा है, इंटरनली आंतरिक स्तर पर पूछे जा रहे हैं, इसलिए प्रश्नों को अंदर से थिंकिंग करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप सामान ऊपर ऊपर लेसन पढ़ लिए और हो गया, तो आपको कुछ विस्तृत जानकारी भी होनी ज़रूरी है, इसलिए हमने इस तरह के प्रश्न को, इस तरह के ऑप्शंस को सम्मिलित किया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, पांचवा प्रश्न। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वही बात है, ऑप्शंस को देखिए, आपको बहुत सारे फैक्चुअल, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर याद है, बट ऑप्शन जब सामने आ जाएगा तो आप कन्फ्यूजन में पड़ जाइएगा। और बीपीएससी यही करनी है, यही करती है एग्ज़ाम में, ऑप्शंस देख करके गलत कर देते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है बंगाल के प्रथम गवर्नर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर विलियम बेंटिक कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगर भारत का पूछता प्रथम गवर्नर जनरल तब आप आंसर देते विलियम बेंटिक, वो आपका सही हो जाता है। लेकिन यहाँ बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, राइट। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछता तो यहाँ विलियम बेंटिक आप ऑप्शंस दे सकते थे। और ये लॉर्ड डलहौजी जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प नीति और भारत में सबसे पहले 1853 ईस्वी में जो प्रथम रेल चली थी, ये लॉर्ड डलहौजी के समय ही चली थी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, विलियम बेंटिक से एक और क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को अंत किया था, तो उस समय विलियम बेंटिक ही थे गवर्नर जनरल, इन्हीं की सहायता से। तो इसको याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज ये फर्स्ट डे था, 5 ही प्रश्न हमने रखा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगला वीडियो नेक्स्ट ज़रूर आने वाला है। ओके।